पहाड़ों से लेकर जमीन तक आसमानी आफत का कहर बनकर बरस रही असम में बाढ़ ने भारी तबाही मचा रखी है। अलग अलग इलाकों में सामने आ रही तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि बारिश अब राहत नहीं आफत बनकर बरस रही है। वहीं गुजरात में भी भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। कई इलाकों में जलभराव से जनजीवन प्रभावित है और राहत बचाव अभियान लगातार जारी है। बारिश का सितम मुश्किल में असम। आफत आसमानी, चारों ओर पानी ही पानी। घुस गया पानी घर घर, मकान दुकान बड़े खंडहर। बरसे बादल, टूटी चट्टान, जमीन पर सैलाबी कोहराम। मॉनसून की मार, शहर शहर हाहाकार। बारिश का कहर, सड़कें बनी समंदर। असम हमेशा मुस्कुराने वाला सूबा, असम जिसे कुदरत ने बड़ी खूबसूरती से बनाया, लेकिन वही असम आज कुदरत की मार के आगे बेजार हो गया है। असम पर कुदरत का ऐसा कहर टूट रहा है कि असम में चारों तरफ बाढ़ बारिश का गम है। ये किसी दरिया की तस्वीर नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान का खूबसूरत सूबा असम है, जहां कुदरत का ऐसा कहर बरपा है कि इंसान बेबस है, लहरें बेकाबू हैं। आसमान से बरसती आफत ने असम के गांव और शहरों की शक्ल बदल दी है। सूबे के शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट जैसे जिले इस वक्त जल प्रलय के सबसे बड़े गवाह हैं। कहीं सदियों पुराना आशियाना ताश के पत्तों की तरह ढह रहा है, कहीं सड़कें और पुल पानी की तेज बहाव में तिनके की तरह बह गए हैं। असम में सरकार से लेकर प्रशासन लोगों की मदद करने में दिन रात लगे हुए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भारतीय वायुसेना और जिला प्रशासन का राहत एवं बचाव अभियान लगातार जारी है। प्रभावित लोगों तक खाद्य सामग्री, दवाइयां और अन्य आवश्यक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए संयुक्त रूप से अभियान चलाया जा रहा है। जहां रास्ते बंद हैं, वहां आसमान से राहत सामग्री और भोजन के पैकेट पीड़ितों तक पहुंचाए जा रहे हैं। प्रशासन ने युद्ध स्तर पर राहत शिविर खोले हैं, जहां पर हजारों विस्थापित परिवारों को सुरक्षित पहुंचाया जा रहा है। इन तस्वीरों को देखकर किसी का भी दिल भर आएगा। बाढ़ का बेरहम पानी बच्चों की किताबों को भिगो गया। किताबों को सड़क किनारे सुखाने के लिए कोशिश करती छात्रा अपनी किताबों को निहार रही है। बारिश हौसला तोड़ने आई थी, लेकिन बेटी का हौसला नहीं तोड़ पाई। असम सरकार ने ऐलान किया कि बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई स्कूली किताबें मुफ्त में बदली जाएंगी। असम में दिल को दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर इंसानों से लेकर बेजुबान जानवरों तक बेहाल हैं। काजीरंगा से लेकर शिवसागर और चराईदेव के गांव तक सिर्फ और सिर्फ चीख पुकार और तबाही का मंजर है। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें ऑपरेशन जल राहत के जरिए लोगों की जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में जुटी हैं। शिवसागर में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सौकिया ने बाढ़ राहत शिविर का दौरा कर बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने राहत कार्यों का जायजा लिया और पीड़ितों का हालचाल जाना। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि असम में बाढ़ की स्थिति बेहद गंभीर है। उन्होंने बाढ़ में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार राहत कार्यों में जुटी है।
केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकार मिलकर वर्तमान इस हालत में बाढ़ पीड़ित लोगों को मदद करने के लिए निष्ठापूर्वक लगे हुए है। एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, दोनों मिलकर हमारे बाढ़ पीड़ित लोगों को रेस्क्यू का साथ साथ रिलीफ देना जो भी काम है वो निष्ठापूर्वक किया है। यहाँ जो मुझे रिलीफ कैंप में कई लोगों को मिला तो उन्होंने कहा कि रिलीफ के सिलसिले में राज्य सरकार की तरफ से लिए हुए कदम को उन्होंने बहुत सराहना की है और उन्होंने कहा कि किसी हम लोग का फूड मटेरियल में कोई कमी नहीं है। असम में बाढ़ की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। राज्य सरकार की सहायता के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन जल राहत शुरू किया, जिसके तहत प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत कार्य चलाए जा रही हैं। इस साल अब तक बाढ़ में 66 लोगों की जान जा चुकी है। असम में 800 से ज्यादा गांव पानी में डूब गए। अधिकारियों के मुताबिक राज्य के 6 जिलों में 6.5 लाख से ज्यादा लोग अब भी बाढ़ की मार झेल रहे हैं। चराईदेव, डिब्रूगढ़, गोलाघाट, जोरहाट, नौगांव, शिवसागर जिले में 6,54,800 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। शिवसागर बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित जिला है, जहां पर करीब 2,90,000 लोग प्रभावित हुए हैं। चराईदेव में 1,90,000, जोरहाट में 1,30,000 लोग प्रभावित हुए हैं। शिवसागर में 40 से अधिक राहत शिविरों में 20,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित रखा गया है। करीब 35,000 हेक्टेयर की फसल बर्बाद हो गई। पिछले 24 घंटे के दौरान बाढ़ पीड़ितों के बीच में 1,668.68 क्विंटल चावल, 286.99 क्विंटल दाल, 83.75 क्विंटल नमक और 7,955 लीटर सरसों का तेल वितरित किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सौकिया ने कहा कि असम के कई जिले भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। लाखों लोगों को घर छोड़ना पड़ा और कृषि भूमि और पशुधन को भी भारी नुकसान हुआ है। करीब 16 डिस्ट्रिक्ट में असम में भयानक बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। असम सरकार पूरे जोर से जो यहाँ पर जो अफेक्टेड जो लोग हैं उनके साथ दे रहा है। उनके पुनर्वास का व्यवस्था तो बाद में करेंगे। और फिलहाल 40 से भी अधिक रिलीफ कैंप केवल शिवसागर एक विधानसभा में ही किया जा रहा है। करीब 20,000 लोग शिवसागर में ही आज रिलीफ कैंप में हैं। उनके लिए खाने पीने का व्यवस्था, पानी का व्यवस्था, जो पालतू जानवर है उनका भी खाद्य का व्यवस्था, जो सीनियर सिटीजन्स है उनका हेल्थ का इश्यूज है, जो बच्चे हैं उनका भी इश्यूज है, सब देख रहा है सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को असम सरकार को बाढ़ से निपटने के लिए केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश रुकने से बाढ़ की स्थिति में सुधार के संकेत मिले हैं। प्रधानमंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया कि ये दुख का घड़ी में भारत सरकार असम वासियों का साथ खड़ा है। आज इंटर मिनिस्ट्रियल टीम प्रधानमंत्री जी ने भेजा है, पहुंच गया है असम में। इंटर मिनिस्ट्रियल टीम डैमेज का जो भी असेसमेंट करेगा, भारत सरकार हमें सहाय करेगा। पूरा प्रधानमंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया है। तो गुजरात में बारिश का कहर जारी है। गुजरात के कई गांव जलमग्न हैं। गुजरात के बिलीमोरा में भारी बारिश के बाद कई घरों में पानी भर गया। लगातार बारिश के बीच इलाके में हालात बेहद खराब हो गए हैं और जगह जगह जल भराव की भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहते हैं कि जब कुदरत अपना सबसे भयानक रूप दिखाती है तो इंसान बेबस हो जाता है, लेकिन जब इंसानियत और हौसला एक साथ खड़े हो जाएं तो मौत की लहरें भी घुटने टेक देती हैं। कुछ ऐसे ही हैरत अंगेज और रूह कपा देने वाला मंजर देखने को मिला गुजरात के वलसाड जिले के उमरगाम स्थित टिम्बी गांव में, जहां पर चारों तरफ समंदर सा फैला बाढ़ का खौफनाक पानी, बहते हुए घर और तबाही का मंजर। इसी बीच एक मासूम बच्चा लहरों के उस क्रूर बहाव में जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा था। ऐसे में गांव के 3 जांबाज नौजवान देवदूत बनकर सामने आए और उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना काल बनकर आ रही बाढ़ की लहरों को चुनौती दे दी। उफनते पानी की तेज धार के बीच में अपनी सांसों को दांव पर लगाकर इन जांबाजों ने उस नन्ही सी जान को मौत के मुंह से सुरक्षित बाहर खींच लिया। राज्य में बीते 2 दिनों में बाढ़ से कम 35 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 7,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। गुजरात के सापुतारा में लगातार बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। तेज बारिश के कारण इलाके में खौफ का माहौल बना हुआ है। कई जगहों पर पानी का बहाव तेज हो गया है।
गुजरात के सनाथल इलाके में भारी बारिश के चलते जल भराव की स्थिति बन गई। सनाथल क्रॉस रोड पर बारिश का पानी जमा होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश के बीच में सड़कें पानी में डूबती नजर आ रही हैं। आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रशासन की टीमें लगातार राहत बचाव कार्य कर रही हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। भारी बारिश और बाढ़ के हालात के बीच में इंडियन कोस्ट गार्ड ने राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। दमन, दादरा नगर हवेली और दक्षिण गुजरात में चलाए गए 11 रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 170 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कोस्ट गार्ड की टीमें लगातार प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों में जुटी हुई है। असम और गुजरात के अलावा देश के कई राज्यों में बाढ़ और भारी बारिश से हालात लगातार बिगड़े हुए हैं। कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित है। वहीं प्रशासन और राहत एजेंसियां लगातार बचाव और राहत कार्यों में जुटी हुई हैं। बारिश से प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।